बस में बिठाने 2 लड़के वहां पर पहुंचे थे। सोनम ने बस में अपना मुंह ढककर रखा हुआ था। 9 जून की बातचीत का ऑडियो अब वायरल भी हो रहा है। इंडिया न्यूज हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जो वायरल हो रहा है, लेकिन सोनम ने जब गाजीपुर में रात के करीब 1 बजे आकर ढाबे वाले से मोबाइल फोन मांगा था, अपने घर पर कॉल किया था, जिस दिन पुलिस ने जाकर सोनम को वहां से पकड़ा, उसी दिन को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और खबर ये भी कि गाजीपुर में एक लड़की ने बड़ा खुलासा किया है कि जब बस में बैठने के लिए सोनम वहां पर पहुंची थी तो 2 लड़के उसे छोड़ने के लिए आए थे। अब ये 2 लड़के कौन थे ये भी पता लगाया जाएगा। साथ ही साथ 9 जून की बातचीत का ऑडियो भी है जो कि वायरल हो रहा है। इस 9 जून की बातचीत में आखिर क्या है ये भी देखना दिलचस्प होगा। सोनम ने गाजीपुर से वाराणसी तक बस से सफर किया। सोनम को बस में बिठाने 2 लड़के आए थे। लड़की ने खुलासा किया है और बताया है कि सोनम को बस में ड्रॉप करने के लिए 2 लड़के वहां पर पहुंचे हुए थे और सोनम ने अपना चेहरा ढका हुआ था। चेहरे को ढककर अपनी पहचान छिपा रही थी लगातार। और खबरें ऐसी भी कि वो रात के वक्त में सफर करती थी ताकि पैसेंजर्स कम हो या फिर लोगों का ध्यान कम जाए। ऐसे में सोनम जब बस में आई थी, बस में बिठाने के लिए उसे 2 लड़के आए थे ड्रॉप करने के लिए। गाजीपुर की एक लड़की ने इस बात को लेकर खुलासा किया है और ये भी बताया है कि कैसे गाजीपुर से वाराणसी तक के लिए बस ली थी सोनम ने और सोनम को बस में बिठाने के लिए 2 लड़के उसके साथ पहुंचे थे। वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। तो कैसे आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे मिला उनका आपको? नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है, उनका फेरा हुआ है। अच्छा, और शादी 3-4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? अ, राजा भैया के भाई वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे अच्छा। मेरी बात हुई। अच्छा, तो क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने अच्छा। ऐसा बोला। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसको उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे हाँ, 2 लोग थे साथ और में। जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे। हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली थी हाँ। और उसको गोरखपुर जाना। हाँ, उसको तो गोरखपुर जाना। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ, लगभग। 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आप उजाला यादव जिसने कि देखा था सोनम जब बस में बैठने के लिए आई थी तो 2 लड़के साथ में थे, मुंह ढका हुआ था, पहचान छिपाने की कोशिश थी, लेकिन सोनम का तो एक एक राज सामने आ रहा है। सोनम की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हाँ, राजा की हत्या करने में कामयाब तो रही, लेकिन जो प्लान बनाया था छिपने का, भागने का, वो फेल हो गया है। 9 जून की बातचीत का एक ऑडियो भी है जो वायरल हो रहा है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। एहतियाब, उजाला यादव नाम की लड़की जो बता रही है कि कैसे सोनम पहुंची थी, वो जो 2 लड़के छोड़ने आए थे, ये 2 लड़के कौन हो सकते हैं, अभी तक की तफ्तीश क्या कह रही है? साथ ही साथ 9 जून की बातचीत का एक ऑडियो भी है जो वायरल हो रहा है। देखिए निश्चित ही ये ऑडियो जो है ये उजाला यादव ने कॉल किया था राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन को, और उजाला ने ये जानकारी इन दोनों को दी थी कि वाराणसी के कैंट बस स्टेशन के पास से इसने ये बस बोर्ड की थी, जो कि रोडवेज की बस थी, साधारण बस थी। उसमें ये अपने घर लौट रही थी और उसमें सोनम रघुवंशी को छोड़ने 2 लड़के आए थे। हालांकि इस मामले के अंदर उजाला ने ये भी कहा है कि वहां की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवा लीजिए ताकि इस बात की भी तस्दीक हो सके जो लड़के छोड़ने आए थे वो दरअसल में
कौन थे। मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस इस पूरे मामले के अंदर छानबीन कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से उसने इंफॉर्मेशन दी थी उजाला ने, और जो ऑडियो हमने सुना, तो वो ऑडियो में साफ तौर के ऊपर ये कहती हुई नजर आ रही है कि उजाला ने ये पूरी इंफॉर्मेशन राजा रघुवंशी के परिवार को दी थी कि इस तरह की घटना हुई, और वो साथ सोनम रघुवंशी उसके साथ ही उसी बस में बैठी हुई थी। उसने इसका ड्रेस के बारे में भी बताया था, फोन पे उसने जिक्र करते हुए कहा था कि वो व्हाइट कलर की शर्ट और एक लोअर पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी थी और लोअर पहनी थी, और ब्लू कलर का उसने दुपट्टा डाला हुआ था। और जाहिर सी बात है वो अपना फेस छुपा रही थी सोनम, लेकिन उसके साथ में उसने एक और एड ऑन दिया था कि सोनम बड़ी रिलैक्स बैठी हुई थी, और साथ ही साथ उसने एक मैंगो जूस भी पिया था उस बस में सफर के दौरान। हालांकि गाजीपुर में सोनम ने डीबोर्ड नहीं किया था, वहां से नहीं उतरी थी, उसके पहले नंदगंज एक स्टेशन आता है, एक वहां पर उसने वो बस छोड़ दी थी। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सबूत और सुराग रचना बिल्कुल सही कर रही थी कि अब वो कड़ियां बिल्कुल लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि ये माना जाए कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में किस तरीके से उसने फरारी काटी और फिर खुद को बचाने के लिए गाजीपुर में प्रकट होकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो एक विक्टिम है। रचना, ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो एक विक्टिम है, उसका किडनैप किया गया, उसे बंद कमरे में रखा गया, उसे नशीली दवाएं दी गई, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो एक एक राज खुलकर सामने आ गया। अभी कस्टडी में लेकर 8 से 10 घंटे रोजाना बेसिस पर सोनम और बाकी आरोपियों से पूछताछ होती है, लेकिन सोनम ने हर वो शातिर कोशिश की। सवाल ये कि कैसे ये पूरी प्लानिंग रची गई, बिना राज के तो ये हो नहीं सकता था कि वो इंदौर से शिलोंग के लिए निकले, फिर शिलोंग से वो वापस इंदौर आए, इंदौर से फिर वो गाजीपुर या वाराणसी जाए। राज बराबर साथ दे रहा था एहतियात। देखिए निश्चित ही रचना, कल जब हम उस लोकेशन से बात कर रहे थे, कल जब हमने अपने दर्शकों को वो सारी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से शातिराना अंदाज के अंदर न सिर्फ उसने प्लान ए और प्लान बी बनाया था, बल्कि 5 प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी की थी। चौथे प्लान में वो कामयाब हुई। उसकी एक कामयाबी, उसने जो प्लान बनाया था वो सिर्फ ये सोच के गई थी कि एक और महिला को मार के वहीं डाल दिया जाए और उसे जला दिया जाए, ताकि इस बात की भी तस्दीक ना हो पाए, लोग ये समझे कि सोनम भी राजा के साथ मारी गई है। इसकी ये पूरी प्लानिंग फेल हो गई, और मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि रचना, देश में इतना बड़ा सनसनीखेज मामला एक 24 साल की लड़की और उसके दोस्तों ने मिलकर किस तरीके से अंजाम दिया, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि बहुत शातिराना अंदाज के साथ में एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिसे आप कहते हैं उसे अंजाम दिया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर सही लेकिन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और उनसे पूछताछ चल रही है। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी रचना के, पूछताछ के अंदर भी वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से राजा के परिवार की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की गई थी। नार्को टेस्ट की मांग हो रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके, किसी भी तरीके से सोनम या फिर राज इस कांड से जुड़ा हुआ कोई भी सच छिपा ना सके, इसीलिए नार्को टेस्ट की मांग हो रही है। सोनम के परिवार वाले भी तो सवालों के घेरे में आए ना एहतियाब, और यहाँ राजा के परिवार वालों ने यह भी कहा था कि हमें तो ये शक है परिवार से कोई सदस्य मिला हो सकता है। हालांकि जो सोनम का भाई है वो तो पिंडदान तक करने के लिए पहुंचा था, वो जो तर्पण होता है उसमें पहुंचा था, और वो कह रहा है सोनम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोनम की मां तो सवालों के घेरे में है। देखिए निश्चित ही कई सारे सवाल खड़े हो रहे, जहां तक कि सोनम रघुवंशी के परिवार की भी, न सिर्फ उसकी मां के बारे में स्पेकुलेशन दिया जा रहा है कि मां को कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर खबर थी और जिस समय फरारी काटी, इस तरह की सूचनाएं भी आ रही थी। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की कि सोनम ने अपनी मां से मुलाकात की थी। और कल हम जब उनके गोडाउन पर पहुंचे थे तो रचना, चौंकाने वाली बात ये थी कि वो गोडाउन उस फ्लैट से महज 3 किलोमीटर दूर था जहां सोनम और राज काम किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, इतनी प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये कहा जाए कि पुलिस की नाक के नीचे वो इंदौर के अंदर 13 दिन तक फरारी काटती रही। उस बीच में उसने सभी वो योजनाएं बनाई थी जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी या बचाने की मंशा रखती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, इस पूरे खुलासे के बाद में एक एक कड़ियां खुलती जा रही है। और इसमें हमने एक बात की और जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं राज और सोनम दोनों के तार हवाला से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र रघुवंशी जो कि इसका मौसेरा भाई है, उसके अकाउंट से लाखों के ट्रांजेक्शन राज ने किए थे। जी, अब जिस तरीके से हवाला के पैसों का भी जिक्र हो गया, और जो पैसे सुपारी किलर्स को देने थे वो कैसे सोनम ने अरेंज किए, सोनम की ये सोचिए